नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो में बात करेंगे सर एम्बिगस ग्रामर आइडेंटिफिकेशन। तो एम्बिगस ग्रामर क्या होती है, उसका क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक आइडिया है। एक्सक्यूज मी, ये तो लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था, लेकिन ये स्पीड से पता लगाना कि ग्रामर आपके पास रखी हुई है वो एम्बिगस है कि नहीं, ये कैसे करें सर, है ना। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल करूंगा, जो मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग आप लोग के साथ शेयर करूंगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है एंड एवरी एग्जाम्पल विल टीच यू अ स्टोरी। सो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक है एम्बिग्यूटी का। आई विल से 100 आउट ऑफ 50 टू 60% तो ये काम कर जाता है। सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ, देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पी वाई क्यूज करेंगे देखने के लिए एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड देन एज यूजुअल अवर होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, एक छोटा सा ट्रिक है जो हमेशा काम करता है। ट्रिक क्या है? excuse me, a grammar which is both left and right recursive is always ambiguous। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इट विल ऑलवेज वर्क। अगर किसी ग्रामर में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों रिकर्शन है, लाइक इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इट कुड बी लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन, जरूरी नहीं है हो, बट अगर किसी ग्रामर में दोनों हुआ तो वो पक्के से एम्बिगस होगा। उस केस में ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रामर्स में आप देखोगे प्रॉब्लम आपको मिलेगी जहां पे एम्बिग्यूटी है। हालांकि मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि लेफ्ट और राइट दोनों रिकर्शन मिला तो एम्बिगस हो गया, नहीं हुआ तो एम्बिगस नहीं हुई, क्योंकि उल्टी बात होल्ड नहीं करती है। मतलब अगर ग्रामर एम्बिगस, मतलब इज इट पॉसिबल कि कोई ग्रामर एम्बिगस हो जबकि उसमें लेफ्ट और राइट रिकर्शन ना हो? हाँ, हो सकता है। सो ये जो कंडीशन है दैट इज अ ट्रिक काइंड ऑफ आइडिया। दोबारा बोल रहा हूं, अगर लेफ्ट और राइट रिकर्शन हुआ तो एम्बिगस होगी। अगर एम्बिग्यूटी है तो इसका मतलब उसके अंदर लेफ्ट और राइट रिकर्शन है, जरूरी नहीं है। ये काम करता है। मैं एक बार दोबारा पॉइंट क्लियर कर दूं, इन जनरल भी क्या कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन, कोई एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं? जी नहीं। सो प्रॉब्लम इतना टफ है, यू कैन नॉट राइट बड़ा प्रिसाइज क्रिस्प एल्गोरिदम और आप बोलो कि 1 घंटे में रन करके बता देगा। सो देयर इज नो एल्गोरिदम। और वो प्रॉब्लम जो इतनी मुश्किल हो, जहां अप्रोच बताई जा सके बट एग्जैक्ट आइडिया ना हो, दिस प्रॉब्लम आर नोन एज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो फाइंडिंग वेदर अ ग्रामर इज एम्बिगस और नॉट, इट इज दिस इज एन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। उसके बाद हम यहाँ पर इस पे बात कर रहे होते हैं। सो गोइंग वन बाय वन, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सीखते चलेंगे। नाउ लुक एट दिस। एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल एस, स्मॉल ए कैपिटल एस। अच्छा, पहले कैपिटल एस स्मॉल ए, देन स्मॉल ए कैपिटल एस एंड देन एप्सिलॉन। सवाल है कि बताइए एम्बिगस है कि नहीं। तो अगेन आंसरिंग द क्वेश्चन, सर आप चाहो तो इन्वेस्टिगेट करके देख लो, बट डू यू सी अ लेफ्ट रिकर्शन? व्हाट इज लेफ्ट रिकर्शन इस ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब सेम नॉन टर्मिनल आए ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, ये दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्शन। हियर एक्सट्रीम राइट में है, दिस इज कॉल्ड राइट राइट रिकर्शन। लेफ्ट राइट दोनों है, ग्रामर हो गया एम्बिगस, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। आप चाहो तो बना के देख लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, अगर यहां से मैं इसको एप्सिलॉन कर दूं, सॉरी ए को कैसे करूंगा, एस को कर सकता हूं, और यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल एस और इसको एप्सिलॉन करूं, सो हियर यू विल गेट ए एंड हियर आल्सो यू विल गेट ए। तो हाँ सर, एक स्ट्रिंग को बनाने के दो अलग अलग तरीके। अब तो 100% प्रूव्ड है कि एम्बिगस है। वैसे बिना प्रूव करे भी था, अगर लेफ्ट और राइट रिकर्शन मिल गया तो। ये केस चेक करिए, दिस इज लेफ्ट रिकर्शन, दिस इज राइट रिकर्शन, एक ही जगह मिल गया, एम्बिगस है, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। एक पीवाईक्यू चेक करिए, नेट जुलाई 2018 में क्वेश्चन ये पूछा था। दो ग्रामर हमारे पास है, एक का नाम है G1, एक का नाम है G2। पूछ रहा है एम्बिगस है कि नहीं। यहां पर तो देखो क्लियर कट प्रूफ है, लेफ्ट रिकर्शन राइट रिकर्शन दोनों है। मैं बोल रहा हूँ ट्रिक काम करता है। सर ये पक्के से एम्बिगस है। तो अगर कोई ऑप्शन ये बोल रहा है कि G1 एम्बिगस नहीं है तो उसको पहले बार भगाइए। अब यहां आप देखेंगे, ये दिस इज लेफ्ट रिकर्शन एंड दैट इज इट। अभी आप इसमें कुछ भी ट्राई कर लो, लेफ्ट और राइट रिकर्शन दोनों नहीं है, बट क्या इसका मतलब ये एम्बिगस नहीं? अब जरूरी नहीं है, अब आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा। जैसे एक तो डायरेक्ट प्रोडक्शन आपके सामने लिखा हो, उसमें तो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, देयर यू सी एस से आपको मिला ए बी, डायरेक्ट मिला। दूसरा देखिए, एस से एक तरीका हो सकता है कि मैं स्मॉल ए कैपिटल बी जनरेट करूं, एंड नाउ यू सी यूजिंग दिस कैपिटल बी आई कैन जनरेट स्मॉल बी। सो देयर यू सी वी हैव टू डिफरेंट पैटर्न्स, टू डिफरेंट ट्रीज विच जनरेट द सेम स्ट्रिंग। अब ये बात, एक्सक्यूज मी, नाउ दिस इज सफिशिएंट इनफ टू प्रूव कि ये जो ग्रामर है ये एम्बिगस है। प्रूफ आपके सामने। अब आपको एक बात समझाता हूँ, ऑब्जर्वेशन।
ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि अगर वो अपनी पे आ जाए ना और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ ले तो ऑब्वियसली नोबडी कैन आंसर इन 2 3 4 मिनट्स। तो यहाँ पर एग्जामिनर पे भी एक बात लागू होती है, वो क्या, भाई या तो तू ऐसा क्वेश्चन पूछ जिसमें लेफ्ट और राइट रिकर्शन दोनों हो, ताकि बच्चा पढ़ के आए तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आंसर कर दे। लेकिन अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पे लेफ्ट और राइट दोनों रिकर्शन नहीं है, फिर भी ग्रामर एम्बिगियस है, तो इस तरह की साधारण ग्रामर बनाएं ताकि बच्चे अगर थोड़ा सा ढूंढना शुरू करे तो उसको कोई ना कोई पैटर्न ऐसा मिल जाए। नाउ फिलहाल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सर G1 और G2 दोनों एम्बिगियस है, देयरबाय सी इज द करेक्ट आंसर। आमतौर पर लोग इसके बाद बात नहीं करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई थिंक पूरा ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। फिर देखिए लेफ्ट और राइट रिकर्शन एम्बिगियस है, बात खत्म होगी, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाइए, यहाँ देखते हैं, चलिए। दिस इज नेट जून 2012 क्वेश्चन, 2014 क्वेश्चन सॉरी। सो G1 इज अ ग्रामर, ए और बी मिला, स्मॉल ए कैपिटल बी, दिस लेफ्ट और राइट रिकर्शन। तो यार देखो दोनों तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, कैसे करें? कोई छोटा स्ट्रिंग पकड़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यहां से आपको मिल रहा है। अच्छा पहले इधर देख लेते हैं, एस से मिला स्मॉल ए एंड बी, और सबसे छोटे से भी टर्मिनेट करूंगा, सो विल हैव ए बी। इधर आ जाइए, एस से आपको मिला कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल बी से सिर्फ बी मिलेगा, और ए से मिलेगा आपको क्या, कैपिटल ए एंड ए, और यहां से मिलेगा ए, एंड देयर यू सी ए बी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये बात मुझे इनकी अच्छी लगती है नेट वालों की, मतलब कम इन जनरल बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बनाते टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यहाँ पर ये काम कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। यस, सो दिस इज एन आइडिया सर। इधर आ जाइए G2 पे। क्या करें, एक बार ए बी जैसा कोई स्ट्रिंग ट्राई करके देखें। सो एस टेंस टू ए एस बी एस, और फिर से ट्राई कर लेता हूं, ए एस बी एस, एंड दिस लैम्डा स्टैंड्स फॉर एप्सिलॉन एज वी नो। सो ये सब हो गया एप्सिलॉन, तो मेरे को क्या स्ट्रिंग मिला, ए बी। और कोई पैटर्न हो सकता है सर? अगर मैं फिर से ए बी जनरेट करना चाहूं तो लेट मी यूज द सेम पैटर्न, ए एस बी एस। इस बार यहाँ पे ये सेकंड प्रोडक्शन यूज कर लेता हूँ, विच इज लाइक बी एस ए एस, लुक एट दिस थिंग। और अभी बाकी सब एप्सिलॉन कर दो, जरा बताओ स्ट्रिंग क्या मिला? सर सेम तो मिला है, ए बी। सो दिस इज आइडिया यूजिंग विच, इस पे आप काम कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। दोनों ग्रामर एग्जाम्पल है किस तरह के पैटर्न का, जहां पर लेफ्ट और राइट रिकर्शन नहीं है, फिर भी दोनों ग्रामर एम्बिगियस है। तो लेकिन मैं बोलता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कोई एग्जामिनर ऐसा ना करे भाई कि ऐसा क्वेश्चन बना दे कि बच्चे उलझ रहे हैं, बिकॉज वो सबको पता है प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। आप अगर उसे एक लेवल के ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इट इज वी आर अनएबल टू सॉल्व। भाई पैटर्न क्या है? पैटर्न तो यहाँ ब्रूट फोर्स ही हो गया ना, हिट एंड ट्राई। अब मुझे दिमाग लगा के ऐसा ऐसा स्ट्रिंग बना के देखना है। आप सोचें तो कौन सा स्ट्रिंग देखे बना के, भाई कोशिश करनी पड़ेगी, धीरे धीरे विजडम लगाएंगे तो एक एक पैटर्न बना के देखेंगे, बात समझ आने लगेगी। यस, एक ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, मैं अलग अलग वैरायटी ट्राई करा रहा हूँ ताकि सारी ऑब्जर्वेशन आपको मिले। ये पूछा गया गेट 2006 में, इट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन, एस टेंस टू कैपिटल एस और ए बी और बी ए और एप्सिलॉन। यस, जी इज एम्बिगियस। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमने ऑब्जर्वेशन किया है। देखिए लेफ्ट और राइट रिकर्शन दोनों है क्या, सोचिए एक छोटा सा ट्रिक कितनी टेंशन कम कर रहा है। वो क्यों? बिकॉज ट्रिक नहीं पता होगा, बार बार प्रूफ करके देखना पड़ेगा। पता है लेफ्ट और राइट रिकर्शन एम्बिगियस है, और वन अगर सही है तो ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। सेकंड वन, जी प्रोड्यूस ऑल द स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बी। अब ये स्टेटमेंट बड़ा शानदार है, उसमें कंफ्यूजन क्या होता है आपको समझाता हूँ। जहां भी टर्मिनल देखिए, या तो ए के साथ बी आ रहा है या तो बी के साथ ए आ रहा है, बात तो समझ आ रही है, बट ये दोनों कंटिन्यूअस है। मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखूं, ये एस से डबल ए बनेगा एंड देन लाइक एस एस, मैं जब तक चाहूँ रिकर्शन यूज कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी ए बी के बाद या तो बी ए लिख सकता हूँ, या तो ए बी लिख सकता हूँ, या तो ए बी लिख सकता हूँ, बी ए लिख सकता हूँ, है ना। जो स्ट्रिंग बनेगा क्या उसमें ए और बी काउंटिंग में बराबर होंगे? हाँ होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उल्टा बोलूं, क्या आप ऐसा बना सकते हो 4a फॉलोड बाय 4b? ध्यान से देखो, नहीं बना सकते आप। ये ग्रामर जो स्ट्रिंग बनाएगा उसमें ए और बी का काउंट बराबर होगा, बट हर स्ट्रिंग जिसमें ए और बी का काउंट बराबर होगा वो एक ग्रामर बना सकता है, ये कहना गलत है। क्या लिख रहा है ये, जी प्रोड्यूस ऑल द स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज? नो, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं कर सकते हम। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और अगर हाँ, तो सेकंड वाला यहां पर काम नहीं कर रहा, तो डी ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड। अब तो एक ही बात रह गई, जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अब ये सवाल थोड़ा सा टीयूसी का है,
बट लेट मी वेरी ऑनेस्ट, यस यू कैन डिजाइन अ पीडीए जहां पर हम ऐसा पीडीए बना सकते हैं विच एक्सेप्ट्स एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग, जहां पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हो। सो एक्चुअली यहाँ पर आंसर हो जाता है 3। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। यहाँ देखिए, क्या कोई लेफ्ट और राइट रिकर्शन है? सो इधर लेफ्ट रिकर्शन है बट राइट रिकर्शन नहीं है। आप इसको इस पैटर्न को ऊपर रख के भी देख लें एल की वैल्यू को, तो भी लेफ्ट और राइट रिकर्शन नहीं बनेगा। और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मुझे हो गया, आप चाहो तो अलग अलग पैटर्न बना के देखना पहले, देन यू कम टू कंक्लूजन। बट लेट मी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अनएम्बिगियस, है ना, ये अनएम्बिगियस है। यहाँ पर इस तरह के इसमें ट्रिक आपको दिखा सकता हूँ, आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा अनएम्बिगियस है, बट देयर यू सी लेफ्ट रिकर्शन एंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ बी। अब ये वैल्यू बी का अगर मैं ऊपर रखूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए? जैसी वैल्यू ऊपर रखूंगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एंड देयर यू सी लेफ्ट एंड राइट रिकर्शन, जो पहले नहीं था बट अभी साक्षात नजर आने लगा है। सो अब मैं बोल सकता हूँ दिस इज एम्बिगियस। तो बजाय इसके कि हम स्ट्रिंग बना बना के देखना शुरू कर दें, एक कोशिश इस काम पे करिए, लेफ्ट और रिकर्शन, लेफ्ट और राइट ऐसा तो नहीं पहले इनडायरेक्ट हो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके डायरेक्ट नजर आने लगे और आने लगेगा तो फिर हो गया काम। दिस काइंड ऑफ एन आइडिया। तो मेरे ख्याल से जो मेरी इंटेंशन थी सर, एम्बिग्यूटी का जो भूत है वो क्या है उसको समझाना, उसको ऑब्जर्व कराना, और प्रैक्टिकली हर बात लिखी नहीं जा सकती बट प्रैक्टिकली एम्बिगस वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना, हाउ टू आइडेंटिफाई, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो द होमवर्क क्वेश्चन, if a grammar do not contain left and right recursion, then it was always be ambiguous. बड़ा अजीब बात लिखी हुई है, तो अब ध्यान से पूरा स्टेटमेंट देखिए। मुझे क्या बताना था वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक जरूर करिए सर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रियल कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो चलती नहीं है सर यूट्यूब में, जब आप थोड़ा सा एंगेज करेंगे ना तो यूट्यूब का एल्गोरिथम समझेगा नहीं यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, और तब ये मिशन भारत के कोने कोने सुदूर इलाकों के बच्चों तक भी पहुंचेगा। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सब कुछ, जो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगी। तो इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।